अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रिसेंटली मैं कुछ इकोनॉमिस्ट हैं हमारे पाकिस्तान के, बड़े मशहूर हैं, उनके नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनकी मैं वीडियोस देख रहा था। हमारा जो बजट आया हुआ है उससे रिलेटेड आखिर कोई तो हो, कुछ तो बोले। जो स्पेशलाइज्ड लोग हैं उनका क्या कहना है। तो उनको मैंने देखा, उनको मैंने सुना, उनसे मेरी बात तो नहीं हुई फ़िलहाल। अगर हो सके तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उनके साथ कोई मेरी मीटिंग में रखूँ, और उनसे मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मैं करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन जो बताने वाली चीज़ है वो ये है कि स्टॉप टैक्सिंग, स्टार्ट रिफॉर्मिंग। तो मैंने काफ़ी सोचा कि स्टॉप टैक्सिंग, स्टार्ट रिफॉर्मिंग, अच्छा, टैक्स कम करके या टैक्स ख़त्म करके कोई गवर्नमेंट चल सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी चलती ही टैक्सेस पे है। इस साल 15 ट्रिलियन प्लस, यानी 15,000 अरब से ज़्यादा जो है वो टैक्स कलेक्ट किया है एफबीआर ने। मंथली जो फिगर है वो 1.4 ट्रिलियन से अबव है। ये मैं सेल्स और कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह की बात कर रहा हूँ, ये सब मिला के। और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ओवरऑल देखा जाए तो हमें नहीं पता कि उनके बुक्स के अंदर क्या है। जैसे कि बैंक्स होते हैं, उनके बुक्स के अंदर हमें नहीं पता होता कि वो डबल एंट्री सिस्टम कैसे उनका चल रहा होता है। तो समझने वाले समझ गए होंगे जो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो हमें नहीं पता कि वो ये फिगर्स दे रहे हैं, हम कहते हैं ओके। अब किसने देखा है कि ये 16 ट्रिलियन है, 17 ट्रिलियन है, जितना भी है, उसमें से जो अर्निंग आ रही है उसमें से आधा तो वो सूद में पे कर रहे होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इस साल जो है वो तकरीबन 8 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है उन्होंने जो है वो इंटरेस्ट दिया हुआ है। अपने कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये नेशनल डेट की बात कर रहा हूँ। तो पहले तो हम देखते हैं कि ये टैक्स है क्या। टैक्स का मतलब ये है कि आम लोगों से, जनरल पब्लिक से पैसा कलेक्ट करना और उन्हीं पे खर्च करना। मतलब आम तौर पे रोड्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, स्कूल्स बनाना, उनकी सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव करना, ये टैक्स जो है ना, ये इन्हीं कामों के लिए होता है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 15,000 अरब जब कलेक्ट होता है हमसे, तो उसका कोई आउटपुट तो होना चाहिए ना। आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नाम पे एक एक एक्ट 2011 से चल रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब गिलगित से रिलेटेड मैं बताऊंगा कि मकबून दास, इसका क्या बना है, अब तक क्या बना है। 240 एकड़ में है वो, उसका कोई कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। आप पैसे काटते जा रहे हैं, पैसे काटते जा रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पे पैसे काटते जा रहे हैं। बहरहाल मैं कोई स्टेट पे कोई तनकीद नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक चीज़ है जो कि यहाँ पे पड़ी भी है। ठीक हो गया। तो जो देखना चाह रहा है वो देख सकता है। मैंने देख लिया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये। जब टैक्स कलेक्शन अनफेयर हो ना, तो इकोनॉमी जो है वो इनएफिशिएंट होती है। ये सारे इकोनॉमिस्ट मानते हैं। हमारे यहाँ टैक्स जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसको कम करने के कभी किसी ने सोचा ही नहीं है कि इसको कम करेंगे। एक फिगर दे देते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर हमारी जो एलोकेशन है वो टैक्स से रिलेटेड ये है। उस फिगर से प्रीवियसली जो कलेक्शन की है उससे तकरीबन 4 से 5 हज़ार बिलियन कम का फिगर दे देते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कलेक्शन होती है नेक्स्ट ईयर। पाकिस्तान का ये इशू नहीं कि यहाँ पे टैक्स है। पाकिस्तान का इशू ये है कि यहाँ का जो टैक्स बेस्ड सिस्टम है ना, ये छोटा है, और इकोनॉमी इनफॉर्मल है, करप्शन लीकेज है, जिसकी वजह से जो बर्डन है वो मिडिल क्लास पे आता है। इस साल तो मिडिल क्लास जो है वो ऑन द ब्रिंक टू कोलैप्स थी। अब तो इस बार ख़त्म होगी जो टैक्स इन्होंने अनाउंस किया है। टैक्स रेट ज़्यादा है, कलेक्शन कम होती है, और 2 से 3% लोग हैं जो कि टैक्स दे रहे होते हैं, वो भी आम लोग, जिनकी सैलरीज मर मर के 40 से 50 हज़ार सैलरीज हैं, वो सबसे ज़्यादा उनसे टैक्स लिया जाता है। जो 12 से 15 लाख, 50 लाख, 90 लाख, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि 3-3, 4-4 करोड़ उनकी सैलरी है, उनसे कोई टैक्स नहीं लेते, वो कोई टैक्स पे नहीं कर रहे होते। इसको जो है ना, ये नैरो टैक्स बेस सिस्टम कहा जाए तो अच्छा है। और लेवी के नाम पे ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि पेट्रोलियम और
इलेक्ट्रिसिटी और ग्रोसरी, सबसे ज़्यादा टैक्स भी इन्हीं चीज़ों पे, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो यही हैं। आम जो एक शहरी है वो यही चीज़ें इस्तेमाल कर रहा होता है, और इन्हीं पे सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। लेकिन जो एलिट है वो एग्जेम्प्ट कर रही होती है, वो टैक्स नहीं दे रही होती है। लैंडलॉर्ड्स जो हैं वो खुले आम घूम रहे होते हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं है। ये जो टैक्स की कलेक्शन का जो सिस्टम है, ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि आम बंदे को समझ नहीं आ रही होती है। अब आपको टैक्स समझने के लिए, जो हमारा जो सिस्टम है, इसको समझने के लिए एक अलग से स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। ये जो मेटिकुलेट लोग हैं ना, ये आके इन्होंने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। हर बंदा आके अपनी पॉलिसी झाड़ रहा होता है, हर बंदा आके अपनी पॉलिसीज जो है ना वो उसमें घुसा रहा होता है। हर बंदा आके अमेंडमेंट्स की बातें कर रहा होता है। भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर कोई फुटबॉल गेम है कि आप आके कोई 18वीं तरमीम की बात कर रहा होता है, कोई 28वीं तरमीम की बात कर रहा होता है, कोई 160 ए की बात कर रहा होता है, कोई सब सेक्शन को पकड़ के चल रहा होता है, कोई कश्मीर की बात कर रहा होता है, कोई एक 59 और 57 और एक की बात कर रहा होता है। यानी हर बंदे ने कोई ना कोई आर्टिकल पकड़ा होता है, उस पे उन्होंने बहस करनी होती है। बहस करते जाओ जी, बहस करते जाओ। सर आपको हमने इसलिए नहीं बिठाया सीट पे कि आप आपस में एक दूसरों को गिराने की कोशिश करो। आपका काम है कि लोगों को रोज़गार दो, लोगों की ज़िंदगियां अच्छी बनाओ। आप टैक्स परसेंटेज जो है वो उसको कम होना चाहिए। स्टॉप टैक्सिंग, स्टार्ट रिफॉर्मिंग। रिफॉर्म में आप ये करोगे कि आप, मैं बताऊंगा आगे रिफॉर्मिंग में क्या करना है, फ़िलहाल मैं टैक्स पे ही रहता हूँ। जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है ना, उस पे बर्डन बढ़ता जा रहा है। जो नहीं दे रहा वो नहीं दे रहा। अब ये जो स्टॉप टैक्स स्टार्ट रिफॉर्म कह रहा हूँ मैं, स्टॉप टैक्स का मतलब ये नहीं कि आप टैक्स ख़त्म करें। स्टॉप टैक्स का मतलब ये है कि आप अनफेयर जो टैक्स लगाते हैं इसको ख़त्म करें, जो कि एक इकोनॉमी को इनएफिशिएंट बनाता है और उसकी ग्रोथ को रोक देता है। प्रोडक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है। आप देख सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की इंडस्ट्री बिल्कुल नल हो चुकी है। सबको यही पड़ी हुई है कि हम भाग के किसी ऐसे एक कंट्री में चले जाएं जहाँ पे टैक्स बिल्कुल नहीं। और ज़्यादातर जो सिंगापुर है या इस्टोनिया, इन कंट्रीज़ में जा रहे होते हैं, क्योंकि इनकी और हमारी इकोनॉमी जो है ना वो एक कुछ चीज़ें सिमिलर हैं। तो आप उनको भी देखें और हमारी इकोनॉमी को भी देखें। यहाँ के लोग बस आपको पे कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप काटते जाओ, आप इनका जो है ना, इनको कोई इनकी नेसेसिटीज़ पूरी ना करो, आप इनकी इनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को बेहतर ना करो, लेकिन आप टैक्स लगाते जाओ। और वो टैक्स भी स्पेसिफिक एक ग्रुप पे लग रहा है, और उन्हीं पे बर्डन बढ़ता जा रहा है। आपने सुसाइड्स की शरह देखी है? आपने नहीं देखी होगा, आपके पास टाइम ही नहीं है भाई। आप सुबह जाते हो, रात को पता नहीं कितने बजे आप घर आते हो, सो जाते हो, सुबह फिर उठ के आपका यही मशगला है जब तक आपको मौत नहीं आती। तो ये जो है ना, ये चीज़ें, ये उठ के किसी बंदे को, आई एम नॉट अ स्पेशलाइज्ड पर्सन, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन जो हैं, जो डिपार्टमेंट्स में रहें, उनको आगे आना चाहिए, उनको आगे रिफॉर्म करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको कोई एक्ट करना चाहिए कि ये जो हो रहा है, खुदा रहा इसको कम करें, इसको ख़त्म करें। इसके बहुत नुकसान हैं। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद देख रहा होता हूँ कि हर चीज़ पे ब्लाइंडली टैक्स लगाया होता है। ठीक हो गया। आपकी प्रोडक्शन जो है वो ख़त्म हो रही है। आपके छोटे जो कारोबारी हैं उनको आपने क्रश किया हुआ है। आपके ये जो आसान टैक्स स्कीम के नाम पे ये चल रही है, इसका क्या फ़ायदा है कोई? टैक्स तो आपने किसी तरीके से भी कलेक्ट करना है। ये जो स्कीम्स बना के आप पता नहीं क्या कर रहे होते हो, ये करने से बेहतर है आपको करना चाहिए स्मार्ट टैक्सेशन। वेल्थ प्लस लग्जरी पे टैक्स होना चाहिए, उस पे कोई टैक्स नहीं है। रिफॉर्म का मतलब है सिस्टम को रीबिल्ड करना। इसमें चार पांच चीज़ें आती हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। जिसमें आपने करना ये है कि डिजिटल टैक्स सिस्टम करना है, जिसमें आपकी जो इकोनॉमी है उसमें जो कैश है वो डिजिटल होगा। उससे ये होगा कि हर ट्रांजैक्शन ट्रेस होगी, आपको आसानी होगी। उसके बाद दूसरा है लैंड एंड एलिड टैक्स रिफॉर्म।
जिसमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, लार्ज लैंड होल्डिंग्स पे टैक्स होना चाहिए, जो बड़े बड़े लैंड माफिया बैठी हुई है ना, उन पे टैक्स होना चाहिए। ईज़ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन सिंपल होनी चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये, इसको कॉम्प्लेक्स बनाया इन्होंने, जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बनाया ताकि कोई सवाल ना उठा सके। फ्रेंडली पॉलिसीज़ बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, पब्लिक स्पेंडिंग रिफॉर्म्स होने चाहिए, जिसमें हर रुपये का ऑडिट हो, लीकेज कंट्रोल हो, करप्शन कम होगी जिससे। एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी होनी चाहिए हमारी। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 80 बिलियन से गिर के 30 बिलियन पे आए हुए हैं। तो इनको बढ़ा के आप कम से कम 150 तक तो ले जाओ। ठीक है, 150 तक ना जा सके, आप 100 बिलियन तो फिगर आप टच करो। हमारा जो मसला है ना, वो इनएफिशिएंट सिस्टम है। अगर सिस्टम एफिशिएंट हो ना, 10% भी टैक्स इनफ होता है। लेकिन अगर सिस्टम जो है वो एफिशिएंट ना हो, तो अगर आप 50 नहीं 80% टैक्स भी लगा दें, तो आपका गुजारा, आपकी इकोनॉमी नहीं चल सकती। पाकिस्तान का इशू ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, वीक गवर्नेंस है, लीकेजेस हैं और पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो एकदम से चेंज होती हैं, जिसकी वजह से बिजनेसेस पे बड़ा इफ़ेक्ट होता है, इंडिविजुअल्स पे बड़ा इफ़ेक्ट होता है। मेरा एक दोस्त है, इसी साल उसने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था। अभी उसने बंद कर दिया, अभी वो बाइकिया चलाता है। आप अंदाज़ा लगाएं, ये इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ की वजह से। वो बड़े जो बैठे हुए हैं उनको कोई मसला नहीं है, वो आ रहे हैं, उनको उनको मिनिस्ट्रीज़ में सैलरीज मिलती हैं। उनके लिए बजट जो है फेडरल रखा गया है 1000 बिलियन, वो वहाँ पे डिवाइड होगा, वो उनके जो है वो खर्चे पूरे होंगे वहाँ से। लेकिन आम कोई बंदा जिसने अभी स्टार्टअप लिया है, उसकी तो उसका कोई उसका कोई पुरसाने हाल ही नहीं। रिफॉर्म का मतलब ये है कि आप सिस्टम को रीबिल्ड करें। सिस्टम को रीबिल्ड का मतलब ये है कि आप जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट्स हैं आपके आपके पास एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हैं, आपको मसला होगा, पेन तो होना है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ रीबिल्ड करते हैं ना, उसमें बड़े बड़ी चीज़ें जो है आपको रिन्यू करनी पड़ती हैं। ठीक हो गया, तो आपको ये करना है, वरना आपकी इकोनॉमी जो है वो क्रम्बल करेगी बिफोर द रीसेट। अभी आगे ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन के बाद और भी ज़्यादा मसाइल होंगे। अभी लोगों ने कहाँ देखे हैं मसाइल? अभी तो ये टैक्स का भला आपके ऊपर है ना। अभी आगे जब ट्रांजिशन होगी तो तब की बात करें। इनको पता ही नहीं है ट्रांजिशन क्या होती है। बिलाल बिन साकिब साहब हैं, उनसे बड़ी शिकायत है। बिलाल बिन साकिब साहब पता नहीं किन को अपॉइंट किया उन्होंने। 8 साल का एक्सपीरियंस मेरा है क्रिप्टो के अंदर। मैंने एप्लीकेशन जमा करवाई हुई है, मुझे को इवन ईमेल तक नहीं आया। वो हायर करेंगे अपने बंदू को, जो करीब हैं उनको हायर करेंगे, जिनकी सिफारिशें लगेंगी उनको हायर करेंगे। जो काम का बंदा है, जो कंप्लाइंस का बंदा है, उसकी तरफ वो देखेंगे ही नहीं, वो जाए भाड़ में। ठीक हो गया। कहने का मकसद ये है कि जो इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको आप रखें, जो इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप रखें। मिनिस्ट्रीज़, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिनिस्ट्रीज़ आपने जो बनाई हुई हैं इनको ख़त्म करें, इनका कोई काम नहीं है। जो आपने स्कीम्स बनाई हुई हैं, इनको ख़त्म करें। कोई नहीं मरेगा, जिन्होंने मरना था वो वैसे भी मरते हैं। ठीक हो गया, जिसने मरना है वो वैसे भी मरता है, जिसने सुसाइड करनी है उसने वैसे भी सुसाइड करना ही करना है। तो आप ये स्टार्ट करें, आज से ही स्टार्ट करें। अगर आज से स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो इंडिकेटर्स मेरे सामने आ रहे होते हैं ना, उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी पता नहीं कैसे चल रही है, लेकिन चल रही है। आपकी जो करेंसी है वो फिएट है, आपके पास गोल्ड है नहीं। जो गोल्ड है वो गिलगित में है, वो आप बेच चुके हो। आपके जो रिजर्व्स हैं, गोल्ड रिजर्व्स जो हैं, आपके 35% गोल्ड रिजर्व्स किसी और मुल्क के अंदर हैं। वाई? और किसी और करेंसी में है। 70% जो रिजर्व्स हैं वो डॉलर में है। भाई आपके पास एक ऐसा एरिया है, नॉर्थ, एक ऐसा रीजन है जहाँ पे
क्वाड्रिलियंस में आपके पास रिजर्व्स मौजूद हैं। आप लगे हुए हैं रेकोडेक के पीछे। रेकोडेक से पता है क्या, रेकोडेक से कुछ भी नहीं आता। मैं बताता हूँ आपको। रेकोडेक में पैसे लगा के ना, वो वहाँ से करप्शन कर रहे होते हैं। असल गोल्ड आपका नॉर्थ के अंदर है, आप वहाँ पे देख नहीं रहे। जो इन्वेस्टमेंट आपको नॉर्थ में करनी चाहिए वो आप कर नहीं रहे। आप नॉर्थ में आए, नॉर्दर्न एरिया से है वो, यहाँ पे जो आपको चीज़ें मिलेंगी, जो मिनरल्स मिलेंगे, जो आपको जेम स्टोन्स मिलेंगे, ये इनफ है आपके रिजर्व्स के लिए। आपके रिजर्व्स इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि मैं कहता हूँ क्वार्टरलियंस में चले जाएंगे, क्योंकि मैं देख के आया वो चीज़ें। मैं यहीं पे रहता हूँ, नॉर्थ में रहता हूँ मैं, मेरा घर नॉर्थ में है। मैंने खुद जेम स्टोन सेल किए हैं और अभी भी मैं सेल कर रहा हूँ, और मुझे पता है उनकी वर्थ क्या है। आपने शिपमेंट भेजी यहाँ से, हमारे यहाँ दहशतगर्दी करवाई, हमें मसले की बुनियाद पे लड़ाने की कोशिश की। इसका कोई फ़ायदा नहीं होना आपको। आप अपने रिजर्व्स को बढ़ाएं, आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। ठीक है, आप किसी इकोनॉमिस्ट को ना देखें, आप किसी फाइनेंशियल एडवोकेट को ना देखें, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को ना देखें। आप ऐसा करें, सिर्फ आप अपनी ना जो इन्वेस्टमेंट, जहाँ जहाँ आपके माइंस हैं उन सबको बंद कर दें। आप नॉर्थ में इन्वेस्टमेंट करें, नॉर्दर्न एरिया से आप एक्सट्रैक्शन करें। उनको उस एक्सट्रैक्शन के बाद जो चीज़ें आपके पास मिलती हैं उनको आप रिजर्व में रखें, यहीं पे रखें, ना कि फेडरल रिजर्व को दे दें। आपका ऑलरेडी 35% गोल्ड जो है वो फेडरल रिजर्व लेके बैठा हुआ है, आपको शर्म आनी चाहिए। और 15% आपके पास रिजर्व पड़े हुए हैं, बाकी रिजर्व जो हैं वो आपके स्विस बैंक के अंदर पड़े हुए हैं। ये ऐसा नहीं होता भाई, इकोनॉमी ऐसा नहीं चलती। इकोनॉमिस्ट से मैं फिर कह रहा हूँ, जितने भी मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनको मैं बार बार यही कहूँगा कि आप जब तक चुप रहेंगे ये इकोनॉमी, ये क्रैश होगी और सिविल अनरेस्ट होगा, इंडस्ट्रीज़ बंद होंगी, और भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बंद होंगी। जब ये चीज़ें होंगी तो आपको पता है कि प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो होगी। एक हमारे पास प्रोडक्ट था कॉटन, वो भी ख़त्म हो गया। खुदारा जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे गुजारिश है कि आप आगे आएँ और इनको समझाएं कि टैक्स बढ़ाने से कोई इकोनॉमी को चार चांद नहीं लगते, पर नहीं लगते कि उड़ने लगे। इनको समझाएं आगे, आपको इवेंट्स करने की ज़रूरत है, मुख्तलिफ़ सिटीज़ में जाएं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा मैं, बस कुछ जो चीज़ें सामने हैं वो बता रहा हूँ, ये चीज़ें हो रही हैं। तो आखिर में यही कहूँगा कि स्टॉप टैक्सिंग, स्टार्ट रिफॉर्मिंग। ये होगा तो हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। अगर ये नहीं होगा तो आई एम सॉरी। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, 2026 में बैठे हुए अभी तक हमारी इकोनॉमी जो है ग्रो नहीं कर रही, हम सरप्लस में नहीं है, अभी तक डेफिसिट में चल रहे। आपके पास अपॉर्चुनिटी है रिजर्व्स को बेहतर करने के लिए, आपके पास रीजन्स हैं। अगर ये रिफॉर्म करेंगे तो टैक्स बेस जो है वो 10x बढ़ सकता है इन फ्यूचर। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, करेंसी स्टेबल होगी। लेकिन अगर टैक्स ही बढ़ाते जाना है इन्होंने, अपनी जेबें भरनी है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अगर रिफॉर्म नहीं करेंगे, अगर आप टैक्स बढ़ाते जाएंगे तो तीन चीज़ें होंगी। पहली चीज़, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। दूसरी चीज़, पब्लिक रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तीसरी चीज़, इकोनॉमी स्लो डाउन होगी। इकोनॉमी स्लो डाउन तब होती है जब आपकी प्रोडक्शन नहीं होती। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।